हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार मैं हूँ शाश्वत तिवारी और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट बाइनरी सर्च के क्वेश्चंस की। ठीक है, तो आज काफ़ी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स करेंगे एंड ये पार्ट 1 है। तो लास्ट वीडियो में हमने बहुत बेसिक किया था, ठीक है, कि इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, देन हमने ऑर्डर एग्नोस्टिक बाइनरी सर्च लगाई थी जिसमें बेसिकली हम फाइंड आउट कर रहे थे कि हमारा एरे कौन सी दिशा में सॉर्टेड है, बट सॉर्टेड होना इंपॉर्टेंट था। ठीक है, आज के वीडियो में थोड़े क्वेश्चंस के लेवल बढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में और बढ़ेंगे। तो अभी बाइनरी सर्च पे अच्छी खासी बात करनी है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पैटर्न। मुझे एक एरे दिया हुआ है, ठीक है, एरे दिया हुआ है 2 2 4 4 8 12 16, ठीक है, एंड मुझे 4 फाइंड करना है। बहुत सिंपल है, बट मैं कहता हूँ मुझे 4 का फर्स्ट ऑकरेंस फाइंड करना है। ओके, फर्स्ट ऑकरेंस यूजिंग बाइनरी सर्च। तो देखो यार, जब एरे सॉर्टेड है ना, तो यूजिंग बाइनरी सर्च बोले ना बोले, आप पहले सोचो कि अब इसमें बाइनरी सर्च हम लगा सकते हैं, ठीक है, एंड लगा दो। बहुत सिंपल है। जब भी ये एक बहुत अच्छी ट्रिक है, जब भी आपको कोई भी डेटा स्ट्रक्चर सॉर्टेड मिले और आपको उसमें सर्चिंग परफॉर्म करनी हो, तो ऑलवेज ट्राई टू थिंक कि क्या मैं इसमें बाइनरी सर्च लगा सकता हूँ या नहीं। ठीक है, तो ये एरे सॉर्टेड है, दैट्स व्हाई हम इसमें बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। चलो मैं इसकी इंडेक्सिंग कर लेता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6। जस्ट अ स्मॉल ट्वीक ऑन दिस कोड, ठीक है, एंड हमें ये फर्स्ट ऑकरेंस वाला कोड मिल जाएगा। चलो, मिड निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला कल बताया ही था। तो मिड यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 + 6 - 0 / 2 विच इज 3। ठीक है, मुझे मिड मिल गया 3, ये वाली इंडेक्स। क्या ये मेरे टारगेट के बराबर है? बिल्कुल, ये मेरा टारगेट है। ओके, नाउ टेल मी वन थिंग, कैन दिस बी अ पॉसिबल आंसर? ठीक है, कैन दिस बी अ पॉसिबल आंसर? बिल्कुल, दिस कैन बी अ पॉसिबल आंसर। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा आंसर जो है वो 3 हो सकता है या नहीं है मुझे नहीं पता, हो सकता है। अब एक बात बताओ, ये एरे सॉर्टेड है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया मैंने, एरे सॉर्टेड है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इसका मतलब है कि ये जो भी इंडेक्स होगी, ये बड़ी होगी अपने पीछे वाली इंडेक्सेस से, है ना। इंडेक्स 3 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 2 1 0। तो अगर मेरा 4 आंसर होगा, अगर मेरा 4 आंसर होगा, तो इससे पहले मुझे और कोई 4 नहीं मिलेगा, तभी तो फर्स्ट ऑकरेंस हुआ ना, एरे सॉर्टेड है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार, मेरा एरे सॉर्टेड है, मुझे 4 मिला। अगर ये आंसर, इसका क्या मतलब है, इससे पीछे और कोई 4 नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट अब ये आंसर है या नहीं है, ये कंफर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पीछे जाके चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारी सर्च स्पेस अब क्या हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। हम कहेंगे हम यहाँ चेक करते हैं क्या मेरा एक और 4 यहाँ लाइक कर रहा है या नहीं कर रहा है। दिस इज अ पॉसिबल आंसर, मैंने इसे स्टोर कर लिया कि भाई 3 आंसर हो सकता है या नहीं है, कि अभी हम कंफर्मेशन कर रहे हैं। हम फिर से 4 यहाँ पे ढूंढेंगे। अगर हमें फिर से 4 मिलता है तो वो मेरा नया पॉसिबल आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ऑकरेंस है। तो फर्स्ट ऑकरेंस हमेशा किस साइड में होगा, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट। तो मुझे लेफ्ट वाइज चलना है। लेफ्ट हैंड साइड इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ सॉर्टेड इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड एरे, डिक्रीजिंग में आपको इस तरफ जाना पड़ता। एनीवेज, चलो, तो ये एक पार्ट हो गया। अब क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे हमारा, अब हम हाफ कैसे शिफ्ट करते हैं, हम कहते हैं एंड इज इक्वल टू मिड -1। इसकी हम कल बात कर चुके हैं। तो मेरा नया स्टार्ट तो यहीं पे रहेगा, एंड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसका मिड अगेन निकालूं, तो इसका मिड आएगा 1, और 1 पे मुझे 2 मिल गया। तो 2 तो मेरे टारगेट से क्या है, छोटा है। तो छोटा मिलेगा तो हम किस साइड जाते हैं, राइट हैंड साइड, ठीक है। यानी कि ये मेरे आंसर स्पेस से बाहर आ गया। अब मेरा स्टार्ट और एंड दोनों एक ही इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है। मिड निकालूंगा, वो भी वही इंडेक्स पे आएगा। तो मैं सिंपल सा कह सकता हूँ कि अगेन मेरा 4 आंसर मिला मुझे, ठीक है। अब क्योंकि 4 आंसर मिला, तो इसकी जो इंडेक्स होगी वो इस पे मैं ओवरराइट कर दूंगा, ठीक है। देखो, आप श्योर हो, आप ये चीज श्योर हो कि इस हाफ में आप दोबारा नहीं जाने वाले हो, ठीक है, इसलिए मैं बिना चेक किए से ओवरराइट कर सकता हूँ। देखो, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये मेरा एरे था, ठीक है, ये मेरा एरे था। आपको यहाँ पे कोई एलिमेंट मिला, आप चेक कर रहे हो फर्स्ट ऑकरेंस है या नहीं है। तो अगर ये फर्स्ट ऑकरेंस है, यानी ये इस हाफ में दोबारा कभी लाई नहीं करेगा। इस हाफ में मर्जी चाहे जितनी बार लाई करे, हमने ये सर्च स्पेस कैंसिल कर दी। हमने कहा हमें एक 4 मिला, अब हमें क्योंकि फर्स्ट ऑकरेंस चाहिए तो हम इस हाफ में ढूंढेंगे।
अगर हमें वहाँ एक और मिल गया तो मैं कहूँगा ये मेरा न्यू आंसर है, इसके इधर ढूँढना शुरू करो। ये हम कब तक करेंगे? अगेन आपको पता है बाइनरी सर्च कब रुकती है? जब आपका स्टार्ट इज़ लेस देन इक्वल टू एंड होता है, तब तक की कंडीशन होती है। यानी कि स्टार्ट जैसे ही ग्रेटर देन एंड हो जाएगा, हम कह देंगे हमने सारे एलिमेंट देख लिए, ठीक है? तो यहाँ पे मेरा नया एंड ये है, नया स्टार्ट ये है, यानी कि जब भी स्टार्ट और एंड एक दूसरे को क्या कर लें? ओवरटेक कर लें, यानी कि ये एंड हो जाए, ये स्टार्ट हो जाए, ठीक है? जब भी वो एक दूसरे को ओवरटेक कर लें, इसका मतलब मैंने सारे एलिमेंट्स देख लिए उस एरे के, ठीक है? किस एरे के? कंप्लीट एरे के नहीं देखे, ये हमें देखना ही नहीं था, इसलिए हमने सर्च स्पेस को पहले ही कैंसिल आउट कर दिया। ओके, so this is how you can find first occurrence of an element. Similarly, अगर आपको second last occurrence find करनी हो, तो how you can find last occurrence of an element? Same concept. मुझे यहाँ पे मिल गया आंसर, तो मैं क्या चेक करूंगा? मैं अब इस हाफ को इग्नोर मार दूंगा, मैं कहूंगा दिस कैन बी अ पॉसिबल आंसर। मैं इसकी इंडेक्स स्टोर कर लूंगा, जो भी इंडेक्स थी, और इस सर्च स्पेस को कैंसिल आउट कर दूंगा, ठीक है? नाउ व्हाट आई कैन डू इज आई कैन सर्च इन दिस डायरेक्शन। तो मैं यहाँ पे नया नया एलिमेंट्स फाइंड करूंगा, जैसे मुझे टारगेट के इक्वल मिलेगा, मैं आई को मॉडिफाई करता रहूंगा, आई जे के वॉट एवर जो भी आंसर आता रहे, और फाइनली जब मेरा सर्च स्पेस खत्म हो जाएगा, तो जो भी आंसर में रहेगा दैट विल बी माई आंसर, ठीक है? तो लेट्स ट्राई टू कोड दिस। ओके, आई हैव आई थिंक आई शुड कॉपी द बाइनरी सर्च कोड, ठीक है? मैं बाइनरी सर्च कोड कॉपी कर लेता हूँ बेसिक वाला, देन वी कैन ट्वीक इट अ लिटिल बिट। ओके, तो ये है मेरा बाइनरी सर्च का कोड जो मैंने कल लिखा था, ठीक है? आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो मुझे मत बोलना भैया ये आपने किसी और से कॉपी कर लिया, मेरा ही है ये, ठीक है? ओके, तो हमने बाइनरी सर्च में देखो क्या किया था कल की वीडियो में, हमने कहा मिड निकालो, टारगेट मिल जाए वहीं से रिटर्न कर जाते हैं, ठीक है? तो मैं कहता हूँ मैं यहाँ पे एक बूलियन पास कर देता हूँ, बूल, ठीक है, सॉरी, हाँ, बूलियन इज फर्स्ट, ठीक है? मतलब मुझे फर्स्ट ऑकरेंस चाहिए या नहीं चाहिए, तो यहाँ पे मैं सिंपल सा कॉल कर सकता हूँ बाइनरी सर्च एरे के साथ। तो एरे को डिफाइन कर लेता हूँ मैं इंट ए आर आर, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे हम ले सकते हैं 2 2 देन 4 देन 4 देन 6 देन 8 देन 9। तो ये मैंने सॉर्टेड एरे ले लिया, ठीक है? टारगेट इसमें क्या फाइंड करना है? 4 को 2 बार कर लेते हैं, 4 को ही हम फाइंड कर लेंगे, ये 3 बार कर लो, चलो, ठीक है? लेट्स मेक इट इंटरेस्टिंग। 3 4 है, मुझे ये पहला 4 चाहिए, तो आई विल से 4 एंड इस फर्स्ट को मैं कर दूंगा ट्रू, ठीक है? चलो, ये मेरा एक सॉर्टेड एरे हो गया, इस पे मुझे बाइनरी सर्च लगा दी मैंने। अब इस फर्स्ट कहाँ पे पिक्चर में आएगा? मैंने कहा यहाँ पे पुराने बाइनरी कोड में कि यार यहाँ पे जैसे मुझे टारगेट मिलता है, मैं उसे आंसर मान के ब्रेक कर जाता हूँ। बट मैंने अभी आपको बताया जब आप फर्स्ट ऑकरेंस फाइंड कर रहे हो ना, तो देखो दिस कैन बी अ पॉसिबल आंसर। तो मैं यहाँ पे चेक करूंगा इफ इज फर्स्ट, ठीक है? आई एम ट्वीकिंग दिस कोड टू फाइंड फर्स्ट एंड लास्ट ऑकरेंस, ठीक है? इससे आपका नॉर्मल बाइनरी सर्च नहीं आएगा। नॉर्मल बाइनरी सर्च क्या कहते हैं? कोई भी पोजीशन में मिल जाए रिटर्न कर जाओ, बट हम फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है? ओके, सो इज फर्स्ट, क्या मुझे फर्स्ट एलिमेंट मिल सकता है आंसर में? तो बहुत सिंपल कोड है, अगेन इज फर्स्ट, अगर मुझे पहला एलिमेंट मिल रहा है तो मुझे किस हाफ में जाना रहेगा, राइट या लेफ्ट, ठीक है? तो जैसे ही मुझे मिले मेरा एक टारगेट, तो मैं अगर फर्स्ट ऑकरेंस फाइंड कर रहा हूँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में जाऊंगा। तो आई कैन से एंड इज इक्वल टू मिड माइनस वन, ठीक है? ओके, एंड आई विल नॉट ब्रेक दिस कोड, एल्स एल्स क्या होता है कि मैं सेकेंड हाफ में जा रहा हूँ, तो मैं कह सकता हूँ स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस वन, ठीक है? तो ये सिंपल सा कोड था, इसमें हम देखते हैं हमें फर्स्ट ऑकरेंस फाइंड करनी है, तो हमारा आंसर क्या आता है? तो इन्होंने कहा फाउंड एलिमेंट 4 एट इंडेक्स 3। तो आप देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपल सा इस आंसर को ओवरराइट करते चले जा रहा हूँ, और मुझे आंसर मिलता जा रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि जिस स्पेस में आंसर लाई नहीं करेगा, उस स्पेस को मैंने ऑलरेडी क्या कर दिया है? कैंसिल आउट कर दिया है, ठीक है? दिस इज द ब्यूटी ऑफ बाइनरी सर्च, राइट? चलो, एक काम करते हैं, नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड इट, लेट्स से फॉल्स, ठीक है? फॉल्स मतलब अब मुझे लास्ट ऑकरेंस चाहिए, ठीक है? तो लास्ट ऑकरेंस के केस में क्या कर रहा हूँ, स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस वन। इसे फिर से रन करा के देखते हैं, इस बार आंसर आना चाहिए, एक का 3 आएगा, एक का 4 5 आएगा। ओके, परफेक्ट, परफेक्ट। तो इस तरीके से आप फर्स्ट एंड लास्ट ऑकरेंस फाइंड कर सकते हो। ओके, ओके, सो नाउ लेट्स ट्राई टू कोड दिस एंड वैलिडेट आवर आंसर। तो हमें कहा है फाइंड फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन सॉर्टेड एरे, लीड कोड की प्रॉब्लम है ये, ठीक है? इसकी डिस्क्रिप्शन लिंक में होगी।
इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। नॉन डिक्रीजिंग क्या है? फैशनेबल वे है कहने का इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। फाइंड द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पोजीशन ऑफ द टारगेट वैल्यू, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक एरे रिटर्न करना है जहाँ पे फर्स्ट आपका स्टार्टिंग पोजीशन है, दूसरा आपका एंडिंग पोजीशन है, ठीक है। यू मस्ट राइट एन एल्गोरिदम इन विद ओ लॉग एन रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। लॉग एन पढ़ो, सॉर्टेड एरे पढ़ो, बाइनरी सर्च पे कूद जाना, कुछ मत सोचना, ठीक है। ओके, तो मुझे यहाँ पे जैसे 8 फाइंड करना है, तो इन्होंने देखो फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट की इंडेक्स रिटर्न कर दी। इज इट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी कोडेड? नो, इट इज एग्जैक्टली सेम, ठीक है। तो हम अपना कोड उठा लेते हैं और इसे थोड़ा सा ट्वीक करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे थे। बट आई विल से वन थिंग, आई विल जस्ट से कॉपी, ठीक है, कॉपी, या यहीं पे चेंज कर लेते हैं, वहां पे क्यों चेंज करना है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे देखो सिंपल सा इस कोड में कर दूंगा इंट फर्स्ट, ठीक है, एंड देन मैं कहूँगा इंट लास्ट, ठीक है। और अब यहाँ पे देखना, अगर मुझे आंसर नहीं मिल रहा है तो मैं कह रहा हूँ एलिमेंट नॉट फाउंड, एंड क्वेश्चन में यहाँ पे कहा गया आई हैव टू रिटर्न -1, ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मैं आंसर ही रिटर्न कर दूँ? आंसर होगा तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, नहीं होगा तो -1 आ जाएगा, ठीक है। तो विदाउट प्रिंटिंग दिस, क्योंकि वहाँ पे प्रिंट नहीं करना हमें, हम इसे कमेंट कर सकते हैं एंड वी कैन से रिटर्न -1, रिटर्न -1, रिटर्न वर्ड नहीं भाई, -1। एक मिनट, इंट बना रहा हूँ इसे मैं। ओके, चलो, ठीक है। और हमें क्या करना है, हमें आंसर का एक एरे बनाना है, तो मैं लिख सकता हूँ इंट res, ठीक है। इसकी साइज कितनी रहेगी? इसकी साइज रहेगी 2 इज इक्वल टू न्यू इंट ऑफ साइज 2। और मैं सिंपल से यहाँ पे कह सकता हूँ रिजल्ट ऑफ 0 में मुझे फर्स्ट स्टोर करना है, फर्स्ट, है ना। और रिजल्ट ऑफ 1 में मुझे क्या स्टोर करना है? मुझे स्टोर करना है लास्ट, ठीक है। परफेक्ट है। तो लेट्स ट्राई टू कॉपी दिस एंड पेस्ट इट कहाँ, एंड लीड कोड पे आ जाते हैं हमारे, ये रहा सर्च रेंज, ठीक है। ओके, तो मैंने ये पेस्ट कर दिया यहाँ पे। इज द फॉन्ट टू स्मॉल? लेट मी जस्ट जूम इट लिटिल बिट। ओके, तो ये एक कॉपी हो गया एंड देन हम क्या करते हैं, हम इसे कॉपी कर लेते हैं इंट रिजल्ट, इस पूरे लाइन को कॉपी, ठीक है। एंड यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे हमारे पास ARR नाम का कुछ नहीं है, यहाँ पे इन्होंने एरे का नाम लिया है नम्स, तो विल जस्ट पेस्ट नम्स हियर, पेस्ट नम्स हियर। और 4 हम फाइंड कर रहे थे बट हियर वी हैव टू फाइंड टारगेट, ठीक है, टारगेट एंड टारगेट। तो आप देखो यार कितना ऑर्गेनाइज तरीके से कोड लिखना पड़ता है टू मेक इट एक्चुअली रन, ठीक है। नाउ आई विल से रिटर्न, रिटर्न हमें क्या करना है, हमारा रिजल्ट res कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आई थिंक दिस शुड वर्क। ओके, फर्स्ट लास्ट, ओके, ट्राई टू सबमिट इट। ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं हो गया? पहले रन करा के देख लेना चाहिए था। रॉन्ग आंसर लग ही रहा था। व्हाट हैपेंड? ओह, वी गॉट -1, व्हाई? व्हाई? हो, मैंने आंसर बोला और रिटर्न -1 किया, सीरियसली? यहाँ भी यही किया क्या? अ, ओह बच्चा, ठीक है। ओके, 100% फास्टर सोल्यूशन बीट्स 100%। क्या बात है, फिर से चला देते हैं यार, मिस हो गया, अच्छा लगेगा 100% फास्टर। हाँ, परफेक्ट है, ठीक है, चल रहा है। चलो, लेट्स कम बैक टू डिस्क्रिप्शन। तो आपने देखा कितनी सिंपली हमने बाइनरी सर्च का कोड किया, जैसे इरेज दैट माइलस्टोन फ्रॉम योर मेमोरी, वो गलती से हो गया था, ठीक है। एंड आपको यहाँ पे प्रिंट करना हो तो आप ऐसे ऐसे प्रिंट भी कर सकते हो। तो देखो हमारा जो हमने कोड कल से पढ़ा है ना, इट इज वर्किंग ऑन एनी प्लेटफॉर्म, ठीक है। चलो, अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है। वो क्या क्वेश्चन होता है कि इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के आपसे अगर पूछा जाए, ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज नेक्स्ट पैटर्न, पैटर्न नंबर 3। यहाँ पे मैंने आपको एक एरे दे दिया 2 2 2, ठीक है, देन 4 4 4 4 16 18, सॉर्टेड एरे दे दिया है, ठीक है। एंड इसमें एलिमेंट्स रिपीट हो सकते हैं।
आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा काउंट ऑल ऑकरेंस ऑफ टारगेट, ठीक है? मुझे काउंट करके बताना है कितने ऑकरेंस हैं। तो बहुत सिंपल सा काम है यहाँ पे। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा यार फर्स्ट ऑकरेंस कैसे निकाल सकते हैं, लास्ट ऑकरेंस कैसे निकाल सकते हैं। तो जब आपको ये पोजीशन पता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर आपको ये पोजीशन पता है तो हाउ यू कैन फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस रेंज, ठीक है? आपको पता है इंडेक्स 3 से लेके इंडेक्स 6 के बीच में आपका आंसर लाई कर रहा है। तो इधर टोटल कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4, 4 विल बी योर आंसर। बट इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, फॉर्मूला होता है टू कैलकुलेट इन अ रेंज, ठीक है? रेंज में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करना। सो व्हेन दिस बोथ आर इंक्लूसिव, इंक्लूसिव मतलब दोनों इंक्लूडेड है, मतलब 3 और 6 रेंज लिखी है तो इंडेक्स 3 और 6 भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ देखो 3 भी पार्टिसिपेट कर रहा है, 6 भी कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है? हाउ टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट? सिंपल सा फॉर्मूला है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1, ठीक है? ये फॉर्मूला होता है टू फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ रेंज। तो इसका मतलब है मैं सिंपल सा लिख सकता हूँ अपर लिमिट इज व्हाट? 6th इंडेक्स माइनस 3rd इंडेक्स प्लस 1, दिस विल बी 4, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को भी कोड कर लेते हैं। ये आपका गूगल में पूछा गया था बाय द वे, ठीक है? मैंने कहीं कोई ब्लॉग में पढ़ा था, आई थिंक लीड कोड के ही। इट्स ओपनिंग। तो इन्होंने कहा था कि ये गूगल में क्वेश्चन पूछा गया था। आई थिंक मेरा इंटरनेट डाउन हो चुका है। ओके। गिवन अ सॉर्टेड एरे ऑफ एलिमेंट्स पॉसिबली विद डुप्लीकेट्स, फाइंड नंबर ऑफ ऑकरेंसेस ऑफ द टारगेट एलिमेंट, ठीक है? तो ऐसा है आपका कुछ काम और आंसर 3 आ रहा है, ठीक है? तो हम इसी को उठा लेते हैं एज एन एग्जांपल एंड लेट्स सी कि हमारा आंसर आता है या नहीं आता है। स्पेशल शाउट आउट टू दिस यूजर हुएवर इट इज फॉर शेयरिंग दिस क्वेश्चन टू अस। ओके, सो नॉट टू अस एक्चुअली, उन्होंने तो सबके साथ ही किया। ओके, ओके, सो लेट्स टेक अनदर एरे एंड विल से दिस एज एन एरे 1, या इसे ही ले लेते हैं, उसे कमेंट कर देते हैं, क्या दिक्कत है? इसे हम कह देंगे एरे 1, ठीक है? एंड ब्रैकेट सेमीकोलन। तो आप सोच रहे हो कि बचा हुआ कहाँ से लाएंगे? बचा हुआ हम कॉपी कर लाएंगे, ठीक है? एंड दिस विल बी एरे। ओके, सो हमें रेंज फाइंड आउट करनी, तो रेंज यहाँ पे क्या हो जाएगी? सिंपल सी, इसे मैं अगर कमेंट कर दूं, इट्स नॉट रिक्वायर्ड नाउ। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है? यहाँ पे हम लिख सकते हैं occurrence of target is upper limit is last minus lower limit is first plus 1, ठीक है? I have okay, this will be here, इसे अंदर रखो, इधर प्लस लगा दो। और आपको पता है स्ट्रिंग के बाद आप ऐसा कुछ भी करो तो कॉनकैटिनेट हो जाते हैं, हमने पढ़ा है ऑलरेडी। दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग अप अ ब्रैकेट हियर, ठीक है? ऑकरेंस की स्पेलिंग गलत है, ओके, डबल आर एंड डी, ठीक है? फाइंड ऑकरेंस ऑफ टारगेट इन दिस। ओके, सो अगेन सिंपल, ये क्यों दे रहा है यार? हटाओ इसे। ओके, नाउ हाउ टू फाइंड दिस? वेरी सिंपल, लेट्स ट्राई टू रन इट। टारगेट हमने क्या लिया? 4, तो 4 की ऑकरेंस है यहाँ पे 2, तो आई शुड गेट एन आंसर ऑफ, बट मैं 8 ले लेता हूँ। दैट्स व्हाई वी कैन वेरीफाई आवर आंसर कि 3 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, चलो लेट्स ट्राई टू सी इफ इट इज वर्किंग और नॉट। परफेक्ट, 3 आ गया, ठीक है? नेक्स्ट थिंग इज कि क्या हमारा ये वो वाला केस भी हैंडल करेगा जब कोई भी एलिमेंट नहीं होगा एरे में? तो लेट्स ट्राई टू मेक इट एज 60, ठीक है? एंड 60, तो आपको पता है इस एरे में 60 नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? हमारा आंसर आना चाहिए समवॉट लाइक 0, बट आई थिंक वो नहीं आएगा, 1 आएगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि दोनों -1 रिटर्न कर रहे हैं, अगर आपको याद हो। तो अगर -1 रिटर्न कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि इफ मेरा जो फर्स्ट है, ठीक है, और फर्स्ट इक्वल इक्वल -1 है, मतलब कोई भी एक -1 है, तो ऑब्वियसली देखो एक चीज समझना, अगर एरे में एक ही एलिमेंट होगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इस एरे में 15 इज दी ओनली एलिमेंट। मैं इसे शो करके आपको दिखाता हूँ। तो 15 15, ठीक है? तो दोनों एक ही इंडेक्स पे पॉइंट कर रहे होंगे, ठीक है? तो जैसे अपर लिमिट भी 6 है, लोअर लिमिट भी 6 है, तो 6 - 6 0 + 1, ठीक है? तो आपका आंसर 1 आएगा। ओके,
तो दैट केस इज हैंडल्ड हियर। यानी कि अगर कोई भी एक -1 होता है, फर्स्ट या लास्ट कोई भी, ठीक है, तो आप यहाँ पे या तो फर्स्ट इक्वल इक्वल -1 लिख लो या और लास्ट इक्वल इक्वल -1 लिख लो, कोई सेंस नहीं है, बट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आंसर इसमें ही आएगा, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। तो वी कैन से एलिमेंट नॉट फाउंड, ठीक है, या ऑकरेंस इसकी हम सिंपल सी लिख सकते हैं 0, ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हो। एंड दिस विल बी द एल्स पार्ट। ओके, ठीक है, तो सिंपल सा ट्वीक था। 1 आ जाएगी 15 की। अब कुछ और ले लेते हैं, वापस से 60 ले लेते हैं, 60 एंड 60 नॉट 6 माइनस 60। ओके, so this will be something like 0. Okay, we have handled that case as well. तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका चेंज करना पड़ेगा। देखो मैंने एक ही बाइनरी सर्च लिखा, उससे मैंने फर्स्ट ऑकरेंस भी निकाल के दिखाई, लास्ट ऑकरेंस भी निकाल के दिखाई एंड हमने टोटल काउंट भी निकाल के देखा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड फ्लोर ऑफ अ नंबर। ठीक है, तो एक बात समझो, जैसे कि क्वेश्चन में लिखा है 6.5 या फिर 6 या फिर 6.8, ठीक है, तो इसका फ्लोर क्या आएगा, फ्लोर वैल्यू क्या होती है? तो सिंपल सा फ्लोर एंड सीलिंग आपको समझना होगा, कभी भी हमने ऑलरेडी बात की थी। अगर आप ये खड़े हो ना अपने कमरे में, ये आपकी ज़मीन है और ये आपकी छत है, ठीक है, तो दिस इज़ योर फ्लोर एंड दिस इज़ योर सीलिंग, ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यानी कि इस एलिमेंट से बड़ी वाली वैल्यू को हम कहते हैं सीलिंग और इससे छोटी वाली वैल्यू को हम कहते हैं फ्लोर, ठीक है। अब इन केस ये डेसिमल में ना होकर के एक होल नंबर होता है, जैसे 5 होता, ठीक है, तो 5 का फ्लोर क्या हो जाता, समझना इस चीज को। फ्लोर मीन्स ग्रेटेस्ट वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू इक्वल टू और स्मॉलर देन टारगेट, ठीक है। सिमिलरली इसका अपोजिट होता है सीलिंग, स्मॉलेस्ट वैल्यू इक्वल टू और ग्रेटर देन टारगेट। ये आपके सीलिंग एंड फ्लोर की डेफिनेशन होती है, ठीक है, ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू। यानी कि क्वेश्चन वाइज देखा जाए तो मैं एक एरे ले लेता हूँ, ठीक है, लेट्स टेक एन एरे। ओके, हम कह लेते हैं हमारा एरे है 2 3 5 7 7 11 16। एक सॉर्टेड एरे आपको दिया है, ठीक है, और आपसे कहा गया है फाइंड फ्लोर ऑफ 8, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें 8 से सबसे छोटी वैल्यू, तो 8 से छोटी वैल्यूज इस एरे में क्या है, ये वाली है, 2 3 5 7 7, ठीक है। तो इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू जो 8 से या तो छोटी हो या बराबर हो, तो ये वाली, ठीक है। 7 इज द लार्जेस्ट वैल्यू विच इज स्मॉलर देन 8, ठीक है। अब अगर इस एरे में 8 ही होता तो हमारे पास लेस देन इक्वल टू में 8 भी आ जाता, देन आपका आंसर 8 होता, ठीक है। तो एग्जैक्ट वो एलिमेंट प्रेजेंट है तब तो वही आंसर है। अगर वो एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है तो आपको सबसे बड़ा एलिमेंट देना है जो उस एलिमेंट से छोटा हो, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्लोर। सीलिंग के केस में आपका आंसर 11 होता, क्योंकि इससे बड़ी वैल्यूज क्या क्या है, 11 एंड 16, तो आपका आंसर 11 हो जाता। तो आप देखो फ्लोर के केस में हम क्या कर रहे हैं, फिर से एक पार्टीशन बना रहे हैं, ठीक है, और हम कह रहे हैं या तो आंसर इधर लाई करेगा, ठीक है, या आंसर इधर लाई करेगा। ओके, दिस इज व्हाट वी आर सेइंग। और इधर से मेरा मतलब ऐसे है, यानी कि 8 अगर प्रेजेंट है देन दैट इज परफेक्टली एन आंसर। अगर 8 प्रेजेंट ही नहीं है तो हमारे पास ये बॉर्डर है, ठीक है, कि या तो छोटे छोटे मतलब इधर क्या लाई करेगा, फ्लोर, ओके, एंड इधर क्या लाई करेगा, सीलिंग। This is how you can find floor and ceiling of a number using binary search. Now let's try to dry run it. 2, 2, 4, 4, 6, 7, 11, 16, and target is 8,
ठीक है, इंडेक्सिंग कर लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7। इसका मिड निकाल लो, मिड क्या आएगा, मिड आएगा समथिंग लाइक 3.5, तो इसे हम ले सकते हैं 3। ठीक है, तो दिस इज योर मिड, दिस इज योर स्टार्ट, दिस इज योर एंड। ठीक है, परफेक्ट। अब मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है मिड। तो 3 कंडीशन होती है आपकी, ठीक है। पहली कंडीशन क्या होती है, टारगेट इक्वल इक्वल एरे ऑफ मिड। ठीक है, आप इस केस में कुछ करोगे। सेकेंड कंडीशन क्या होती है, टारगेट इज लेस देन एरे ऑफ मिड। ओके, इस केस में आप कुछ करोगे। एंड तीसरा क्या होता है, टारगेट ग्रेटर देन एरे ऑफ मिड। ठीक है, 3 कंडीशन। ओके, तो अगर मुझे डायरेक्ट आंसर मिलता है तो आई कैन से रिटर्न एरे ऑफ मिड। यहाँ पे आपको इंडेक्स नहीं रिटर्न करनी, ध्यान रखना, आपको वो एलिमेंट रिटर्न करना है। तो मैं कह सकता हूँ एरे ऑफ मिड। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे टारगेट नहीं मिला तो मेरे पास ये 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, टारगेट, जो मेरा टारगेट है यानी कि 8 इज ग्रेटर देन 4 एरे ऑफ मिड, यानी ये वाली कंडीशन। इसमें मुझे क्या करना है, अब आप देखो आपका आंसर किस हाफ में लाई कर रहा है, राइट हैंड साइड में, यानी कि यू कैन इजीली डिस्कार्ड दिस हाफ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1, और कुछ मत करो। अब हम इस साइड आ गए, यानी कि ये है मेरा नया स्टार्ट, ये है मेरा एंड, और 4 और 7 के बीच में मिड निकालना है। तो 4 + 7 - 4 इज 3, 3/2 इज 1.5, 1 लेंगे तो 4 + 1 इज 5, यानी कि ये आ गया आपका मिड। ठीक है, अगर आपको लग रहा है मैं बहुत जल्दी कैलकुलेट कर रहा हूँ, प्लीज पॉज द वीडियो एंड पेन पेपर लेके खुद से कर लो। ओके, कर लिया मिड कैलकुलेट, फैंटास्टिक, हमें 5 मिल गया मिड। ठीक है, तो ये हमारा मिड है, 5 मतलब इंडेक्स 5, एलिमेंट इज 7। अब मैं चेक करूंगा अगेन, मेरा 7 का क्या हाल है, तो 7 फिर से मेरे 8 से छोटा है। ठीक है, अब समझना इस चीज को, तो 8 इज स्टिल ग्रेटर देन 7, यानी कि मैंने ये काम कर दिया, और सरप्राइजिंगली मैं मिड प्लस 1 यानी 11 पे आ गया। इज दैट व्हाट यू वांटेड? नो, नो। ठीक है, 8 चाहिए या 8 से छोटा एलिमेंट आंसर चाहिए। ठीक है, तो कोई भी छोटा एलिमेंट, कोई भी छोटा एलिमेंट कैन बी माई आंसर। समझे, नहीं समझे? ऊपर देखो, यहाँ पे हमने समझा था फ्लोर इनमें से कोई भी वैल्यू हो सकती है, मुझे सबसे बड़ी ढूंढनी है। तो मैं किसी एक पे पहुंचा, जैसे कि हमने फर्स्ट ऑकरेंस एंड लास्ट ऑकरेंस में किया था। तो आप समझ लो ये सारे सेम एलिमेंट्स हैं, ऊपर की तरह समझ लो, क्योंकि इनमें से कोई भी आंसर हो सकता है। मुझे इनमें से लास्ट ऑकरेंस वाला ढूंढना है। ठीक है, समझे? यानी कि सेम काम हम वहां पे जैसे हमने करा था, हमने कहा ठीक है भाई मिड आ गया तो आंसर हो जाएगा। अगर कोई एक छोटी वैल्यू आती है, दैट कैन बी माई आंसर, वो मेरा एक पॉसिबल आंसर हो सकता है। तो मैं कह सकता हूं कि ANS इज इक्वल टू एरे ऑफ मिड। ठीक है, ये मेरा एक पॉसिबल आंसर हो सकता है। ओके, हो सकता है या नहीं है की बात हम बाद में करेंगे। चलो, देन सेम लॉजिक से जब आप 7 पे आए होगे, तो 7 इसे क्या कर जाएगा, ओवरराइट कर जाएगा। तो दिस वाज इनिशियली एज 4, नाउ इट बिकेम 7। ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है। अब आपका मिड यहाँ पे आ गया, एंड यहाँ पे आ गया। आप अगेन बाइनरी सर्च लगाओगे, आपको मिड क्या मिलेगा, 6 + 7 - 6/2 विच इज 0.5, यानी 6 ही मिलेगा। तो ये आपका मिड हो गया। आप चेक करोगे 11, 11 क्या है, बड़ा है, यानी कि मुझे कौन से साइड पे जाना है, लेफ्ट हैंड साइड पे। मेरा आंसर हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे लाई करेगा, तो मैं लेफ्ट में चला जाऊंगा। तो आई कैन से एंड इज इक्वल टू मिड माइनस। कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है। अगेन अगर इस तरीके से समझें, तो मुझे एक टारगेट मिला है। ठीक है, सपोज करते हैं ये मेरी बॉर्डर लाइन है, यहाँ पे जितने एलिमेंट्स हैं वो लेस देन इक्वल टू आपके टारगेट के हैं, और यहाँ आपके एलिमेंट्स ग्रेटर देन टारगेट के हैं। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पे कोई भी एक आंसर मिलता है, तो मुझे नहीं पता कि क्या ये मेरा सबसे बड़ा एलिमेंट है या नहीं है, तो मैं इसे एज अ पोटेंशियल कैंडिडेट स्टोर कर लूंगा। ठीक है, एंड आगे बढ़ जाऊंगा।
ठीक है। जब जब मुझे इससे लेस वैल्यू मिलेगी तो मैं इसे अपडेट करता रहूंगा, ठीक है, अपडेट करता चलूंगा जो भी आए। एंड जैसे ही मैं इस हाफ पे आऊंगा तो इस हाफ पे तो आंसर हो ही नहीं सकता, दिस इज सीलिंग केस, ठीक है। तो सीलिंग केस है, यानी कि हमें सिंपल सा इधर रिटर्न कर जाना है। ओके, तो लेट्स ट्राई टू कोड दिस एज वेल। सिंपल सा हम इसे कोड कर सकते हैं। तो दिस इज लुकिंग अ लिटिल बिट हॉच पॉच, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आई विल टेक दिस बाइनरी सर्च, ठीक है, और इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, सेम को कॉल नहीं करूँगा। एंड हम फाइंड करते हैं फ्लोर ऑफ अ नंबर। बाइनरी सर्च, बूलियन फ्लोर एंड सीलिंग ले लेते हैं, ठीक है। फ्लोर, ये एक काम करते हैं ना, डोंट टेक एनीथिंग, ठीक है, हम फ्लोर एंड सीलिंग का कोड अलग कर लेते हैं। फ्लोर, ओके। तो सिंपल मुझे ये सब हटा दो, ठीक है, फर्स्ट लास्ट कुछ नहीं है। अब देखो, आपका अगर मिड आंसर आ रहा है तो आप आंसर इक्वल मिड करके यहाँ से ब्रेक कर सकते हो, ठीक है, परफेक्ट है। अगर आपका टारगेट क्या था, मैंने आपको क्या समझाया था यहाँ, ये वाला केस, ठीक है, यहाँ पे मेरा पॉसिबल आंसर हो सकता है, मैं कह सकता हूँ आंसर इज इक्वल टू, एंड दिस विल नॉट बी मिड, दिस विल बी एरे ऑफ मिड, ठीक है, एरे ऑफ मिड। ओके, तो मैं कह सकता हूँ पॉसिबल आंसर है मेरा एरे ऑफ मिड, ठीक है, दिस कैन बी अ पॉसिबल आंसर एंड आई कैन रिटर्न दिस आंसर। तो नाउ लेट्स ट्राई टू सर्च बाइनरी सर्च फ्लोर, ठीक है, वी विल कमेंट एवरीथिंग हियर। ओके, नाउ बाइनरी सर्च फ्लोर एरे, कोई ऐसा एलिमेंट 17 ले लेते हैं, तो आपको पता है 17 का आंसर यहाँ पे 16 आना चाहिए, ठीक है, लार्जेस्ट वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 17 इज 16 हियर। ओके, सो बाइनरी सर्च फ्लोर एंड इट इज रिटर्निंग द आंसर। तो एक काम करते हैं, इसे ऐसे ही ले लेते हैं, इंट फर्स्ट, ठीक है, इसे मैं ले लूँगा इंट ans। I hope we don't have anything called ans here, right? Yes, right। और system dot out dot println आंसर is, ठीक है, ans, ठीक है, आंसर इज 16, परफेक्ट है। अब एक और चीज, अगर कोई ऐसा एलिमेंट से मैंने 3 दे दिया तो 3 खुद भी इस एरे में प्रेजेंट नहीं है और उससे छोटा एलिमेंट तो बिल्कुल भी नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। तो उस केस में हमारा आंसर क्या आएगा, लेट्स ट्राई टू चेक। हमने अगर 3 आंसर दिया, ठीक है, देन इट शुड रिटर्न -1, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि भैया -1 कैसे आंसर आ रहा है, हम तो आंसर को अपडेट करते जा रहे हैं एरे ऑफ मिड से, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है ना यार आपकी, कभी चलेगी ही नहीं, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, अगेन समझो इस चीज़ को। मैंने कहा यार मुझे 3 ढूंढ के दो, ये कहीं मिड पे आया, सपोज करते हैं 15 मेरा मिड था। अब मेरा 15 क्या है, मिड एलिमेंट क्या है, 3 से बड़ा है, यानी कौन सी कंडीशन चलेगी, ये लास्ट वाली, ठीक है। तो हम हमेशा इस हाफ में घूमने की कोशिश करेंगे। अरे यार बहुत सिंपल है कॉन्सेप्ट, ये देखो, ये पार्टीशन था ना, अब ये पार्टीशन यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये पूरा सीलिंग में आ गया, तो ये कभी चलेगा ही नहीं, आपने वही तो कॉन्सेप्ट लगाया था ना। तो आपका आंसर हमेशा -1 आएगा। अब सीलिंग कैसे लगानी है, तो सेम इस कोड को कॉपी कर लो, पेस्ट कर लो, ठीक है, फाइंड फ्लोर की जगह पे हम कर देंगे फाइंड सीलिंग, ठीक है, और इसे हम कर लेते हैं ans1, और यहाँ पे हम लिख देते हैं ans1, और इसे कॉपी कर लो, ठीक है, पेस्ट कर लो, ठीक है, आंसर लिख लो, और लिख लो फ्लोर इज, और यहाँ पे लिख लो सीलिंग इज, ठीक। बाइनरी सर्च सीलिंग के केस में आपको क्या करना है, इसे कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है, इसे ओपन कर लेते हैं। सो वी वांट समथिंग लाइक सीलिंग, ठीक है, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, बस ये वाला पार्ट कट करके नीचे लगा देंगे, कोई चेंज नहीं, ठीक है। सो दिस विल नाउ रिटर्न माई सीलिंग। अब 3 की सीलिंग क्या होगी, देखो
3 की सीलिंग यहाँ पे 4 आएगी, तो मेरा आंसर आना चाहिए -1 एंड सी मतलब फ्लोर आना चाहिए -1 एंड सीलिंग आना चाहिए 4, ठीक है? दिस एलिमेंट। ऐसे ही मैं अगर 42 का लूँ तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा -1, ठीक है? आई विल शो इट एज़ वेल 42 क्योंकि एक्सट्रीम एलिमेंट्स है। नहीं 42 का आंसर तो 42 ही आएगा। 42 का आंसर -1 आएगा, 44 का आंसर आएगा, 45 कुछ भी ले लो। एनीथिंग ग्रेटर देन एनी एलिमेंट इन द एरे विल बी -1, ठीक है? सीलिंग डज़ नॉट एक्सिस्ट, फ्लोर डज़ नॉट एक्सिस्ट। फ्लोर किसका निकाला था? 3 का, सीलिंग किसका निकाला था? 45 का, दोनों एक्सिस्ट नहीं करते। अब कोई ऐसा एलिमेंट लेते हैं लेट्स से, तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो मुझे 2 आंसर दे सकता है? तो मैं कह सकता हूँ 17 ले लेते हैं। तो 17 का सीलिंग आपका 23 आ जाएगा, फ्लोर 16 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे 17 कर दिया, रन करा के देखते हैं। लेट्स सी व्हाट इज़ द आंसर। परफेक्ट, 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 ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन फाइंड फ्लोर एंड सीलिंग। अब एक और अच्छी सी प्रॉब्लम देख लेते हैं, आज की लास्ट प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन है फाइंड स्मॉलेस्ट लेटर ग्रेटर देन टारगेट, ठीक है। तो ये बेसिकली घुमा के कह रहा है भाई क्या निकालो यहाँ पे? सीलिंग ऑफ अ नंबर, ठीक है। तो यू आर गिवन एन एरे दैट इज सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। नॉन डिक्रीजिंग इज अ फैशनेबल वे ऑफ सेइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड अ कैरेक्टर टारगेट। देयर आर एट लीस्ट 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स इन दी लेटर्स, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है? रिटर्न द स्मॉलेस्ट कैरेक्टर इन लेटर्स दैट इज लेक्सिकोग्राफिकली ग्रेटर देन टारगेट। इफ सच अ कैरेक्टर डज नॉट एग्जिस्ट, रिटर्न द फर्स्ट कैरेक्टर, ठीक है। तो इन्होंने एक ये एरे दिया है और आपको कहा है स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करना, तो ए दिया है इन्होंने, ठीक है। तो ए से बड़े कितने एलिमेंट्स हैं? यहाँ पे मुझे सी मिल गया, तो ये आपका सीलिंग हो गया। देन यहाँ पे आपको आंसर सी दिया है तो आपको एफ रिटर्न करना है। तो आप देखो अगर आंसर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो भी मैं नेक्स्ट एलिमेंट दे रहा हूँ यहाँ पे, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन में कहा है जैसे यहाँ पे जेड है, अब जेड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो ये आपका रोटेट हो जा रहा है, ठीक है। अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा मतलब पहला एलिमेंट रिटर्न करो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ सच अ कैरेक्टर डज नॉट एग्जिस्ट, रिटर्न द फर्स्ट कैरेक्टर। तो आई कैन से आई कैन यूज माय सीलिंग कोड, राइट। मैं अपना सीलिंग कोड ट्वीक करके यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। ट्वीक क्या करना है बस, एक मिनट मैं दिखाता हूँ आपको। तो लेट्स टेक दिस completely copy and so let's try to paste it here. ओके, अब यहाँ पे मुझे कुछ कुछ ट्वीक्स करने हैं, ठीक है। वो ट्वीक्स क्या है? पहली बात आपको ओके, देखो यार, अगर आंसर दो, देखो दो कंडीशन है यहाँ पे। मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसे बेटर वे में, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सपोज करते हैं ये मेरा एरे था। सीलिंग हमने कैसे निकाली? हमने कहा भाई ये वाले पॉइंट पे पार्टीशन होगा, ठीक है। अब ये हमारा नॉन आंसर फेज है, ये हमारा आंसर वाला फेज है सीलिंग के केस में, ठीक है। तो हमने कहा यहाँ एलिमेंट इंक्लूड होगा तो यही आंसर हो जाएगा, वरना पहला जो भी एलिमेंट है वो आंसर हो जाएगा। ये तो हमने कहा था सीलिंग वाले केस में, ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ क्या आती है कि मुझे, ठीक है यार, मुझे सीलिंग तो निकालनी है बट ये वाला केस नहीं चाहिए, यानी कि आई हैव टू एक्सटेंड दिस बॉर्डर कि मेरे नॉन आंसर वाले फेज में ये वाला पार्ट आ जाए। यानी कि जहाँ पे मैं कर रहा था कि इफ मेरा आंसर इक्वल इक्वल टारगेट वाला फेज था, वहाँ मैं रिटर्न करके ब्रेक कर जा रहा था, मतलब आंसर इक्वल टारगेट करके ब्रेक कर जा रहा था। उस केस को मुझे चेंज करना पड़ेगा और उसे इंक्लूड करना पड़ेगा कौन से वाले फेज में? इस वाले फेज में, ठीक है। यानी कि जहाँ पे हम कर रहे थे स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस वन, तो मैं कहूँगा अगर मुझे आंसर भी मिल जाता है ना मिड पे, तो भी मैं यही चीज़ कह दूंगा, ठीक है। दिस इज वन वे। तो मैं इसे सही कर लेता हूँ इन दिस कोड, नॉट हियर, कहाँ गया हमारा कोड? ये रहा। तो ये वाली कंडीशन मुझे हटानी है बेसिकली, तो मैं कहूँगा यार यहीं पे ले लो, ठीक है। अगर तुम्हारा स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू टारगेट है तो तुम मिड प्लस वन कर दो, ठीक है। तो तुम इसे इंक्लूड कर लो कौन सी वाली फेज में, जो हमारा आंसर आ ही नहीं सकता वाली फेज में, ठीक है। दिस इज वन पार्ट। नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इन्होंने और भी कुछ चीज़ें बोली थी कि अगर आपका आंसर लाई नहीं करता है तो आपको हम इस केस में क्या कर रहे हैं? -1 रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मेरा आंसर -1 है, अब -1 तो होगा नहीं, दिस इज अ कैरेक्टर। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ये लेटर्स लेंगे ना, बाय द वे मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ। व्हाट विल बी द रेंज, इज देयर एनी कंस्ट्रेंट? ये रहा, इज अ लोअर केस इंग्लिश लेटर, ठीक है। ओके ओके ओके, तो आई कैन से मैं इजिली यहाँ पे डॉलर वगैरह ले सकता हूँ, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ -1 मैं कहूँगा डॉलर, मेरा कभी नहीं आएगा आंसर में, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डॉलर, ठीक है। दिस इज एज गुड एज -1,
तो यहाँ पे हम कंपेयर कर लेते हैं, एंड दिस विल बी अ कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर। अब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि भाई देखो, अगर मेरा आंसर इफ आंसर, ठीक है, इक्वल इक्वल है आपके डॉलर के, ओके, अगर आंसर इक्वल इक्वल है आपके डॉलर के, इसका मतलब है क्या आंसर होगा, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा के केस में हमें क्या रिटर्न करना है, पहला एलिमेंट रिटर्न करना है। तो वी कैन से रिटर्न रिटर्न ए एन एस ऑफ, नो, एरे का क्या नाम है, ए आर आर, ठीक है, ए आर आर ऑफ मिड, ए आर आर ऑफ जीरो, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट रिटर्न करना है। एल्स केस में मैं कह सकता हूँ, एल्स केस में आपको क्या रिटर्न करना है, कैरेक्टर इटसेल्फ, ठीक है। आप चाहो तो इसे कंडीशनल ऑपरेटर के थ्रू भी लिख सकते हो, कैसे, वो बेटर होगा एक्चुअली, वही लिखते हैं, हम कह देंगे रिटर्न, ठीक है, रिटर्न, कंडीशन क्या है, अगर आंसर इक्वल इक्वल आपका क्या है, डॉलर के है, देन आप क्या रिटर्न कर दो, एरे ऑफ जीरो, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, अदरवाइज आप क्या रिटर्न कर जाओ, ए एन एस, ओके, सेम एज बिलो। और मुझे कुछ ट्वीक्स करने पड़ेंगे यहाँ, मेरा कैरेक्टर और ओके कैर आ जाएगा, ये भी कैर आ जाएगा, रिटर्न टाइप भी मेरा कैर आ जाएगा, ठीक है, एंड डन, आई थिंक ये परफेक्ट है, ठीक है। सो हाउ टू डील विद इट नाउ, आप कह सकते हो कैर res इज इक्वल टू बाइनरी सर्च फॉर सीलिंग, वी कैन पेस्ट इट, ओके, टारगेट एज इट इज जाएगा इसमें, और यहाँ पे आ जाएगा आपके लेटर्स, तो letters एंड सेमीकोलन रिटर्न res, ठीक है। सो नेक्स्ट ग्रेटेस्ट लेटर, ये आई थिंक आपका कंप्लीट हो गया है, इसे रन करा के देखते हैं, लेट्स ट्राई टू सी इफ वी कैन गेट द आंसर फ्रॉम हियर, ओके, तो एक्सेप्टेड है। अब हम इसे सबमिट करके देखते हैं। ओनली इशू इज अगर आपके एरे में कोई एलिमेंट ही ना हो, ठीक है, उस केस में हम क्या रिटर्न करेंगे, क्या हुआ ये, व्हाट हैपेंड, व्हाट आई डिड, ओके, 100% faster element, 100% faster solution, but only thing is, only my concern in this question is कि भले ही ये चल गया हो, बट इन्होंने कहीं दिया कंस्ट्रेंट, अच्छा ओके, दो लेटर हमेशा रहेंगे, आई थिंक ये कंस्ट्रेंट में दिया था कहीं पे, देयर आर एटलीस्ट टू डिफरेंट कैरेक्टर्स इन लेटर्स, ठीक है, देन आपका एक कोड चल गया, अदरवाइज आपको एक और कंडीशन लगानी पड़ती, क्या लगानी पड़ती कि भाई यहाँ पर अगर यहीं पे चेक कर लेते कि एरे में एलिमेंट ही नहीं है, तो वी कुड हैव रिटर्न समथिंग लाइक -1 और समथिंग, बट अगेन उन्होंने कहा कि हम हमें चाहिए ही नहीं, हम एटलीस्ट दो एलिमेंट आपको देंगे इस एरे में। चलो, तो आपको सीलिंग का भी पता चल गया, ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व, देखो कुछ कुछ था इस क्वेश्चन में नहीं, ठीक है, बट ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है आपके इंटरव्यू में कि बाइनरी सर्च सीलिंग, ये कॉन्सेप्ट है जो बाइनरी सर्च सीलिंग का है, वो कॉन्सेप्ट हमने कितना अच्छा यूज किया, और बस देखो आप रिप्रेजेंटेशन कितना इंपॉर्टेंट रहता है। नॉर्मल सीलिंग कहते हैं भाई आंसर है तो वो रिटर्न कर दो, मतलब आपका आंसर च स्पेस, सिंपल सा वर्ड आपको यूज करूंगा मैं, सर्च स्पेस, आपको बस ये पता करना है मेरा सर्च स्पेस कौन सा वैलिड है कौन सा इनवैलिड है, ठीक है। तो इन्होंने छोटा सा चेंज किया था, इन्होंने कहा था यार तुम्हारे सर्च स्पेस, तुम्हारा जो आंसर है उसमें एग्जैक्ट मैच नहीं मिलना चाहिए, जैसे यहाँ पे कहाँ गया, इन्होंने कहीं दिखाया था ये रहा सी, ठीक है, तो सी आ रहा है तो एग्जैक्ट मैच नहीं होना चाहिए, यानी कि मुझे सी को जो टारगेट है, ठीक है, उसे कहाँ भेजना था, उसे फ्लोर वाले में डाल देना था, ठीक है। तो वही मैंने सिंपल सा किया कि यार इसे लेस देन से हटा करके कहाँ गया, ये रहा, इसे लेस देन से हटा करके लेस देन इक्वल टू कर दिया, इक्वल इक्वल वाली कंडीशन हटा दी, है ना, आपका परफेक्ट आंसर चल रहा है। यहाँ पे आपको लास्ट में डॉलर ही आएगा, ठीक है, अगर आंसर एग्जिस्ट नहीं करता है तो आपका आंसर क्या आएगा, डॉलर आएगा। उस केस में इन्होंने कहा यार एरे का फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट कर दो, कहीं पे तो कहा था ये रहा, रिटर्न द फर्स्ट कैरेक्टर, तो हम फर्स्ट कैरेक्टर रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस वाज हाउ यू कैन यूज बाइनरी सर्च ऑफ सीलिंग, ठीक है। और भी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स और भी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट वीडियो में करते रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, आज हमने काफ़ी कुछ सीखा कि हाउ यू कैन फाइंड फर्स्ट ऑकरेंस, हाउ यू कैन फाइंड लास्ट ऑकरेंस, हाउ यू कैन फाइंड फ्लोर एंड सीलिंग, देन हाउ यू कैन काउंट नंबर ऑफ ऑकरेंसेस, हाउ यू कैन फाइंड नेक्स्ट ग्रेटेस्ट लेटर। एक होमवर्क है मेरा आपके लिए
ये जितने सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए हैं किस एरे पे किए हैं, ये हमने किस एरे पे किए हैं, ये हमने उस एरे पे किए हैं जो कि सॉर्टेड है किस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आपके लिए मेरा होमवर्क है कि आप करो डिक्रीजिंग ऑर्डर में इस एरे को सॉर्ट करो और उसके बाद ये सारे कॉन्सेप्ट्स लगाओ। देखो छोटे छोटे ट्वीक्स होंगे, ठीक है, जहां हम लेस देन लगा रहे हैं वहां शायद आपको ग्रेटर देन लगाना पड़ जाए, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। तो जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस दैट क्वेश्चन। हमने बाइनरी सर्च इन डिक्रीजिंग ऑर्डर लास्ट वीडियो में करा था, तो उस कोड को उठाओ, उसको थोड़ा-सा ट्वीक करो एंड इस आंसर पे आने की कोशिश करो, ठीक है? सो या दैट्स इट, दिस इज़ ऑल आई हैव टू से टुडे, ठीक है? ओके, सो मिलते हैं यार आपसे अगली वीडियो में। अभी आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। बाय बाय एंड टेक केयर।